अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, आप एक ट्रैवल एजेंसी रन करना चाहते हैं, आपको कस्टमर्स को डोमेस्टिक पैकेजेस या इंटरनेशनल पैकेजेस सेल करने हैं, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो पहली बार ऐसा यूट्यूब के ऊपर हो रहा है कि एक फुल फ्लेज ट्रैवल एजेंसी के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए मार्केटिंग प्लान में लेकर आया हूं। यहां पर इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी मार्केटिंग को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आपको कई नए तरीके पता लगेंगे और साथ के साथ इस वीडियो में हम आपको थ्योरेटिकली तो सब बताएंगे ही, वो स्टेप्स, वो फॉर्मूलाज, वो टैक्टिक्स जिनसे कि आप लीड जनरेट कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। बट आपको हम प्रैक्टिकली इसी वीडियो के अंदर हम आपको गूगल एड्स प्रैक्टिकल बनाना सिखाएंगे ताकि आप एज ए ट्रैवल एजेंट लीड जनरेट कर पाएं। आपको हम फेसबुक एड्स प्रैक्टिकली बनाना सिखाएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी लीड्स कम कॉस्ट पे जनरेट कर पाएं। तो दोस्तों, अपने आप में ये वीडियो एक तरीके का क्रैश कोर्स है, ट्रैवल एजेंसी के लिए एक मार्केटिंग का पूरा कोर्स है, जिसमें एंड टू एंड आप सीखने वाले हैं कैसे आप एक ट्रैवल एजेंसी को ग्रो कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। या चाहे आप हो ट्रैवल एजेंट, चाहे आप ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी बड़े स्केल पे चला रहे हैं, या आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में ट्रैवल एजेंसी के लिए लीड जनरेशन करना चाहते हो या कर रहे हो, या फिर एज अ फ्रीलांसर आप कई सारी ट्रैवल एजेंसीज के लिए लीड जनरेट करते हो, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरा हुआ है और साथ के साथ प्रैक्टिकल है। मगर दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया में पिछले 17 साल से काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 20-50 ट्रैवल एजेंसीज के संग काम किया है, आज भी कर रहे हैं। उनके लिए एसईओ भी करा है, गूगल एड भी चलाए हैं, उनके लिए ब्रांडिंग भी करी है, फेसबुक एड्स भी चलाए हैं। तो दोस्तों, वही एक्सपीरियंस और वही सारी नॉलेज को इकट्ठा करके आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। एक भी पॉइंट मिस मत करना, बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, पसंद आए तो शेयर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वही रिवॉर्ड होगा आपकी तरफ से अगर हमने कंटेंट अच्छा बनाया है। तो आइए डुबकी लगाते हैं इस ट्रैवल एजेंसी के मार्केटिंग प्लान में। आज दोस्तों, ये जो 10 स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको बहुत डिटेल में बताऊंगा, साथ के साथ प्रैक्टिकल गूगल और मेटा एड सिखाऊंगा, ठीक है, एग्जैक्टली इसी इंडस्ट्री के लिए, ताकि आपको कैसे कम कॉस्टिंग में बेहतर लीड्स जनरेट कर सकते हैं, क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी आप सीखोगे। बट उससे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है वो इन सब स्टेप्स में कवर करूंगा। पहला है कि सबसे पहले जानना हु यू आर, आप कौन हो, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। हु इज योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है, कैसे पता लगाओगे आप, कैसे ढूंढोगे, कैसे टारगेट करोगे अपने कस्टमर को, वो हम डिस्कस करेंगे। चौथा है कॉम्पिटिटर रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है कि आपको पहचानना है। देखो, ट्रैवल का बिजनेस करने वाली तो हजारों लाखों कंपनीज हैं, बट आपका एक्चुअल कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। तो जो आपके सेगमेंट में आता है, कैटेगरी में आता है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है वही उसका टारगेट ऑडियंस है और वो क्या कर रहा है, ये कस्टमर कॉम्पिटिटिव रिसर्च हमको बहुत जरूरी है और अच्छे से आनी चाहिए। फिफ्थ है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड ही दोस्तों सारा बेस है। हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं, चाहे लोग सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे हैं, चाहे वो गूगल एड्स के लिए या मेटा एड्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह हमें कीवर्ड्स, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, उसी के बेसिस पे सारी टारगेटिंग होनी है। अगर वही हम नहीं कर पा रहे तो हम क्या टारगेटिंग करेंगे, क्या ऑडियंस को हम एड्स दिखाएंगे या कन्वर्ट करेंगे। क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट एंड ऐप। अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, एक बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हो, जो आपको मतलब लॉन्ग टर्म में लॉयल कस्टमर बेस भी बने उसका और आपको हर महीने उससे इनकम आती रहे, तो सबसे पहले क्रेडिबिलिटी मार्केट में बनानी जरूरी है, जिसके लिए आपके पास एक प्रोफेशनल वेबसाइट और एक ऐप होना चाहिए जो आपके संग आपके ऑडियंस को जोड़े रखे, एंगेज रखे।
वेबसाइट तो हम सबको पता है क्यों जरूरी है। ऐप इसलिए जरूरी है कि एक बार अगर आपकी ऐप में आपका कस्टमर रजिस्टर हो गया तो कोई ना कोई सर्विस लेना, अपडेट लेना, उससे किसी ना किसी तरह आप हमेशा कनेक्ट रहते हो और उसको एंगेज रखते हो। 7th है वेरियस मार्केटिंग टेक्टिक्स। आज जो मैं आपको इतनी सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, टेक्टिक्स बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आपकी आंखें खुल जाएंगी दोस्तों कि ये सब भी किया जा सकता है। हम तो सिर्फ यही सोचते थे यही हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार हिस्सा होने वाला है इस पूरी वीडियो का। अब हम बात करेंगे 8th कस्टमर सर्विस की, क्योंकि हर बिजनेस में कस्टमर सर्विस कितना इंपॉर्टेंट है। और कुछ CRMs के एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा, बिकॉज आज की डेट में ट्रैवल का बिजनेस जितना ज्यादा आप ऑटोमेट कर लो उतना ही आपका टाइम बचता है, मैन पावर बचती है, कॉस्टिंग बचती है और चीजें स्ट्रीमलाइन रहती हैं। साथ के साथ फिर एंड ऑफ दिस वीडियो हम प्रॉपर आपको प्रैक्टिकली गूगल एड्स बनाना सिखाएंगे, क्रिएट करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और साथ के साथ मेटा एड्स क्रिएट करना सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टा कवर हो जाता है। तो दोस्तों रेडी रहिए। उम्मीद करता हूं एक भी क्षण इस वीडियो का आप मिस नहीं करोगे, अच्छे से सीखोगे। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। यही कमेंट्स मेरे को बताएंगे कि इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। हर हफ्ते इस तरीके के अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर लाता रहूंगा। तो कमेंट में यस आई विल लर्न लिखने के साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए चाहते हो कि सर इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्ड मार्केट प्लान स्ट्रेटेजी लेकर आओ, तो जितने ज्यादा कमेंट जिस इंडस्ट्री के होंगे सबसे पहले उसी का कोर्स लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को एक लास्ट अपडेट दे देता हूं कि जो लोग हमारे को रेगुलर फोन और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि सर हम लाइव सीखना चाहते हैं, हमारे डाउट्स होते हैं, हमें सर्टिफिकेशन चाहिए, करियर बनाना है या हमें बिजनेस को ग्रो तेजी से करना है, तो उसके लिए दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल जरूर कर लें, ताकि आप लोग भी लाइव सीखना चाहते हैं और तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइव ऑप्शन अवेलेबल है। तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें और आज ही कनेक्ट करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हु वी आर, मतलब आप जो इस वीडियो से सीख रहे हैं या कोई भी आपका पर्पस होता है, आप एक ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है और लीड जनरेट करके पैकेजेस सेल करता है। आप ट्रैवल एजेंसी हो सकता है कि आप रन कर रहे हो जो B2C में डील करती है, पैकेजेस को कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करती है, आपके पास पूरी टीम हो। या आप ट्रैवल एजेंसी तो हैं मगर B2B, तो B2B मतलब जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स है, ट्रैवल एजेंसी को पैकेजेस या एक तरीके से हम बोलें कि इनको हम जो बोलते हैं डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, DMC। तो बहुत सारी B2B ऐसी कंपनीज होती हैं, एजेंसीज होती हैं जो DMC की तरह काम करती हैं या बड़े बल्क में डील करती हैं और जो रिटेल में ट्रैवल एजेंसीज हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये सब लोगों के लिए सेम तरीके के मार्केटिंग टैक्टिक्स होंगी, स्ट्रेटजी होगी? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज क्यों मैंने लिखा हु वी आर, हम कौन है। ट्रैवल एजेंट भी ट्रैवल एजेंसी B2C में और B2B में सबके पोजीशंस अलग हैं। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इन 3 कैटेगरी में से कहां पर फिट करते हो। इसमें भी क्या आपने अभी बिजनेस शुरू करा है या ऑलरेडी इस काम को आप 6 महीने, 1 साल या 2-3 साल से कर रहे हो, आप स्केल नहीं कर पा रहे हो, स्केलिंग में दिक्कत आ रही है, काम तो ठीक चल रहा है बट काम तो चल रहा है, हो सकता है लॉस में चल रहा हो। या करंटली अगर कोई भी इतनी सारी जो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पता लगने वाली हैं इस वीडियो में, तो हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हर किसी के लिए होती नहीं है, बिकॉज जो मैंने बोला कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है वो भी तो आपको देखनी पड़ेगी ना। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किस तरीके से क्या कहते हैं आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आप डिफाइन कर लो कि आप इस 3 कैटेगरी में से कहां हो, क्योंकि मैं जब आपको टैक्टिक्स बताऊंगा तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप किस तरीके की टैक्टिक्स वगैरह यूज कर रहे हो और कौन सी टैक्टिक्स
किस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कौन सा बंदा कौन सी टैक्टिक से शुरुआत कर सकता है, कौन से पर्सन के लिए ब्रांडिंग जरूरी है, तो ये सब चीजें भी मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। अब दोस्तों करंट सिचुएशन के अंदर मेजरली जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा बजट की, बिकॉज सारा गेम जो होता है ना वो बजट से ही शुरू होता है और बजट पे आके रुक जाता है। अगर आप चाहे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, चाहे आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, यहां पर करंट सिचुएशन में बात ये आती है कि अगर तो आप एक इंडिपेंडेंट है और आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ये मेरी एक आपको सलाह है, बिकॉज हमने कई ट्रैवल एजेंसीज के संग काम करा, इंडिविजुअल्स के संग भी काम करा है, कि कभी भी आपको सारे एरियाज जो होते हैं या सारी जो डेस्टिनेशंस होती हैं उनके पैकेजेस सेल नहीं करने। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके पास एक लिमिटेड बजट होगा, या हो सकता है आपके पास बहुत ही कम बजट हो, बस आप मेहनत कर सकते हो। तो अगर आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, लिमिटेड बजट है, तो आपको टॉप डेस्टिनेशंस को चूज करना है जो बहुत ज्यादा बिकती हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप डोमेस्टिक डील करना चाहते हो, इंटरनेशनल डील करना चाहते हो, और साथ के साथ जो आपके सप्लायर्स होते हैं, चाहे वो डीएमसीज हो, चाहे वो बड़ी ट्रेवल एजेंसीज हो जिनसे भी आप पैकेजेस या रेट्स लेते हो, ठीक है, तो वहां पर आपको ट्रस्टेबल सोर्स के संग ही हमेशा डील करना है। और आपका जो मटेरियल है, आपके पास अपना ब्रांड मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड मटेरियल का मतलब हो गया चाहे ऑनलाइन लीफलेट्स, ब्रोशर हो, ऑफलाइन जो भी आपके पास मटेरियल है जो कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे, अगर वो आपके पास नहीं है, आपके पास आपके प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, ब्रांड मटेरियल के संग संग आपको पूरी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आपकी जो पिचिंग है, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो ऑब्वियसली आप लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप लीड्स जनरेट भी कर लोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है आपका बजट क्या है, उस बजट के अकॉर्डिंगली आप कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाओगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लस आपके पास क्या सारा ब्रांड मटेरियल रेडी है, जो भी डेस्टिनेशंस वगैरह आपको कस्टमर्स को बतानी है, उनको क्लोज करना है, जो लीड्स हैं उनको कन्वर्ट करना है, आपके पास क्या प्रॉपर प्रोडक्ट नॉलेज है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये सब नहीं है और आप सीधा मार्केट में उतर रहे हो और ये ठीक है कर लेंगे हो जाएगा, तो आप मेरे से गारंटीड लिखवा लो अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो आप जोश के संग काम शुरू करने जा रहे हो वो बिल्कुल बंद होने वाला है। ये मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो या तो बिगनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो नए ट्रैवल एजेंसी के अंदर आना चाहते हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, या वो ट्रैवल एजेंसी जिन्होंने अभी अभी एज ए स्टार्टअप शुरू करा है। तो इसलिए अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको चूज करना है कि आपको क्या पहले बेचना है और कितना बेचना है। बेचने को तो दोस्तों पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में कस्टमर्स है, सबको सब कुछ बेच सकते हो। ठीक है, हिंदुस्तान ही बहुत बड़ा है, वहां पर भी आप सब कुछ बेच सकते हो, बट उसके लिए क्या आपके पास उतनी बैंडविड्थ है, आपके पास उतनी मैन पावर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या रिसोर्सेज है, क्या टाइम है, जो आप ये सारी चीजें खुद से कर लोगे। तो फॉर दैट यू नीड अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीम। और हर चीज कभी भी बड़ी नहीं होती है, अमेजोन भी इतना बड़ा पहले नहीं था, कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती, वो छोटे से ही बड़ी होती है। तो छोटे होने में शर्म नहीं है, गलत तरीके से बिजनेस शुरू करने के अंदर शर्म है, या जो हम गलती करते हैं जिस वजह से बिजनेस डूब जाता है। छोटे से शुरू करो, वहां सक्सेस पाओ, फिर उसको ग्रो करो। जो मैं मार्केटिंग के अंदर सिखाता हूँ, बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि कैसे बिजनेस को शुरू करें, इंटेंसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इंटीग्रेटिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सब सिखाने का वक्त नहीं है, अलग से सिखाएंगे, बट छोटे से शुरू करो, अपने रिसोर्सेज के अंदर शुरू करो, ताकि कभी घाटा नहीं खाओगे, हमेशा सक्सेस पाओगे। अब हमें पता करना है कि हु इज योर कस्टमर, आपका कस्टमर कौन है। देखिए, हर एक जो मतलब यूजर है ऑनलाइन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, या जो ट्रैवलर है वो आपका कस्टमर नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है कोई सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटीज करता हो, कोई सिर्फ कैंपिंग करता हो, किसी को सिर्फ क्या कहते हैं लग्जरी वाले टूर्स पसंद हैं, किसी को कुछ और पसंद है, मतलब सबकी अलग अलग वो हो सकती है ना थॉट प्रोसेस, और अलग अलग तरीके, कोई सिर्फ बीचेस पे जाना पसंद करता है, कोई सिर्फ जंगलों में जाना पसंद करता है, ठीक है, कोई सिर्फ सिटीज को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। ठीक है, हजारों लोग, हजारों तरीके के उनको थॉट प्रोसेस होता है, बट क्या कहते हैं यहाँ पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट भाग है हु दे आर। आपको पता, ये तो पता है ना कि आप क्या करना चाहते हो, आपके पास बेचने को क्या है, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि हु दे आर, कौन है वो जिनको आप बेचोगे, वो कौन है, आपके फ्यूचर कस्टमर्स, आपके प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहां पर आता है व्हाट दे लुक और बाय। तो जो आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं तो उनको पैकेजेस बेचूंगा, ठीक है, जो
हनी जो कपल्स हैं और फैमिलीज हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं तो सिर्फ कपल और फैमिलीज को टारगेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने तो ये डिफाइन कर लिया जी हु दे आर, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो पैकेज ही वही वाले हैं कि भाई मैं तो दुबई भेजूंगा, मैं तो इंडोनेशिया बाली भेजूंगा, सिंगापुर भेजूंगा, थाईलैंड भेजूंगा, या यूरोप का टूर करवाऊंगा, मैं तो यहीं भेजूंगा। और यहां पर ज्यादातर कौन जाता है, यहां पर ज्यादातर कौन जाता है, यहां पर ज्यादातर जाते हैं कपल्स या फैमिलीज। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने देख लिया ठीक है भाई मेरे तो ये हैं, ये वाले जो फैमिलीज और कपल्स है ये मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब व्हाट दे लुक और बाय, तो मैं देखूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है, गूगल के ऊपर रिसर्च करूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर रिसर्च करूंगा, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो देखूंगा, कीवर्ड्स देखूंगा, हर तरीके से मैं रिसर्च करूंगा कि वो क्या देख रहे हो। कैसे पता लगेगा, सोशल लिसनिंग टूल से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, कीवर्ड रिसर्च से पता लगेगा, उन्हीं सब चीजों से मुझे पता लगेगा ना। और ज्यादातर क्या बिकता है ये सब आज की डेट में डाटा अवेलेबल है दोस्तों। दिक्कत पता है क्या है, रिसर्च की, नेटवर्क की। ऐसा नेटवर्क बनाओ, उन बिजनेस उन लोगों में बैठो जो ट्रैवल के अंदर महारथी हैं, जिनके जो अपना ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के कस्टमर्स के रिव्यूज लो, ठीक है, उनके रिव्यूज को पढ़ो, ठीक है, नेट के ऊपर उन कीवर्ड्स को रिसर्च करो, क्या ज़्यादा सर्च हो रहा है उस प्लेसेस के हिसाब से देखो, लोगों के हिसाब से देखो, कंट्री के हिसाब से देखो। जिस मान लो आप इंडिया के लोगों को बाहर भेजना चाहते हो, या हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोगों को इंडिया में लेकर आना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर है ना, आप किस तरीके से इनबाउंड करना चाहते हो, आउटबाउंड करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो। उसके बाद आता है हाउ दे लुक और बाय। अब वो कहां पर देखते हैं, कौन सी ऐसी साइट्स है जहां पर वो जाके देखते हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर वो सब चीजों को रिसर्च करते हैं, देखते हैं, और कहां से सबसे ज्यादा बाय करते हैं पैकेजेस वगैरह। क्योंकि उन प्लेटफॉर्म से ही आपको बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगी कि आप अपनी खुद की जो प्रोफाइल है, जो अपना क्या कहते हैं खुद का जो वेबसाइट है या कंटेंट है, कैसे डेवलप करोगे, क्या अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे। उसके अलावा आता है व्हाट मेक्स देम वांट टू ट्रेवल। ऐसा क्या है जो सारी बड़ी बड़ी कंपनी शो करती हैं, दिखाती हैं और अट्रैक्ट करती हैं और लोग उनसे पैकेजेस खरीदते हैं। ऐसा क्या आप हनीमून कपल को दिखाओगे जो उसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्या आप अपने फैमिलीज को दिखाओगे जो उन्हें अट्रैक्ट करेगा। माइट बी कम बजट हो सकता है, माइट बी लग्जरी हो सकती है, माइट भी वहां पर क्या कहते हैं आप उनको क्या क्या मतलब चीजें ऑफर कर रहे हो, उस ट्रिप को कितना कस्टमाइज कर रहे हो। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं अलग अलग तरीके के कस्टमर्स को। वेयर डू दे फाइंड आउट, वेयर मतलब हाउ डू दे फाइंड आउट वेयर दे आर गोइंग। यहां पर हाउ, अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो कहां पर जा रहे हैं या जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक मतलब डिपेंड करता है, इसमें ना आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहां पर क्या होता है कि आप कस्टमर्स को ऑप्शंस प्रोवाइड कराते हो। जब वो किसी की भी साइट पे आता है, जैसे मैं ही हूं, अगर मेरे को ट्रैवल करना है, मान लीजिए मेरे को अपनी वाइफ के संग घूमने जाना है और मैं अपना यहाँ पर अपने आसपास की कंट्रीज देख रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को घूमने जाना है तो वहां पर हो सकता है मैं कम बजट वाली कंट्रीज देख रहा हूँ, या जहाँ पर एडवेंचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर लग्जरी शांति ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर यू हैव टू प्रोवाइड देम द ऑप्शंस। हाउ डू दे लाइक टू मेक प्लान्स, ठीक है। अब वो किस तरीके से प्लान्स बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये आपको आइटनरीज से पता लगेगा। बहुत सारी आइटनरीज होती हैं, एन नंबर ऑफ आइटनरीज होती हैं, उनको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपकी नॉलेज को ग्रो करेगा। जब आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे, डेस्टिनेशंस को पढ़ोगे, आइटनरीज को पढ़ोगे। अब ऐसा तो है नहीं कोई भी ऐसा ट्रैवल एजेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो ट्रैवल पैकेजेस बेचते हैं, दबा के सेल करते हैं, वो सारी कंट्रीज घूमे हुए हैं, या वो हर डेस्टिनेशन हर होटल में गए हुए हैं, हर गली उन्होंने देखी हुई है, नहीं ना। तो यहां पर आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि जो सब बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या क्या अलग ऑफरिंग दे रहे हैं, उनकी क्या क्या यूएसपीज है, आइटनरीज में क्या खास है, उन जगहों पे ऐसा क्या है जो सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपने कंटेंट में डालोगे, अपनी वेबसाइट में डालोगे, अपने एड्स के अंदर उन चीजों को शो करोगे, और वो सब कुछ आपको पढ़ने से आएगा, देखने से आएगा, रिसर्च करने से आएगा। तो जितना ज़्यादा होमवर्क करोगे उतना ही बेटर आप मार्केटिंग प्लान बना पाओगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं मेक एटलीस्ट 3 प्रोफाइल्स ऑफ योर कस्टमर। 3 प्रोफाइल्स में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोफाइल के कस्टमर्स को आप टारगेट करो और इनिशियल लेवल पे आप बहुत सेल निकाल दो। एटलीस्ट 3, कि मान लो आपको हनीमून जो कपल्स हैं, चाहे वो हनीमून के लिए जा रहे हैं या नॉर्मल कपल्स भी जा रहे हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, उनका एक प्रोफाइल बना लो, एक फैमिलीज का बना लो, एक आप कॉर्पोरेट का बना सकते हो जो ऑफिस वगैरह का होता है, ठीक है। तो आप 3 अलग अलग प्रोफाइल बना लो, उनके हिसाब से आप होमवर्क करो, बिकॉज आपके पास भी जब तक ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि लीड जब आप प्रमोशंस करते हो ना, तो आपके पास चाहे नेटवर्क से, एड से, कैसे भी आपके पास लीड जनरेट होती हैं। तो अगर आपके पास 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स होंगी, उसके हिसाब से आपके पास पैकेजेस होंगे। तो आप अगर मान लीजिए कपल वाले आपके 10 पैकेज बिके, कॉर्पोरेट वाले आपके 3 पैकेज बिके और फैमिली वाले आपके 4 पैकेज बिके, इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे तो आपका रेवेन्यू का जो मतलब कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से होगी एज कंपेयर टू सिर्फ अगर आप एक ही प्रोफाइल पे अटक के रह जाओगे, ठीक है। उसमें ऑप्शंस भी कम मिलते हैं। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट के ऊपर आएंगे और उसको डीप में समझेंगे। अब हम बात करेंगे कॉम्पिटिटर रिसर्च के बारे में। अब आप सोच रहे हो सर पिछले पॉइंट में आपने बता तो दिया कि ये देखो, साइट देखो, फलाने देखो, डिमका देखो। नहीं दोस्तों, वो कॉम्पिटिटर रिसर्च नहीं है। मेरे यहाँ पर इसका मकसद है कि अपने राइट कॉम्पिटिटर को पहचानना जो एक्चुअल में आपकी कैटेगरी में आपको टक्कर दे रहा है, ठीक है। अब आप एक स्टार्टअप हो या आप एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हो, तो जो आपका जैसे ये ट्रैवल एडवाइजर है, ठीक है, वो आपका कॉम्पिटिटर थोड़ा है, या मेक माई ट्रिप है वो हमारा कॉम्पिटिटर थोड़ा है। वो तो हजारों करोड़ की कंपनियां हैं, ठीक है, और उनके पास जो स्केल है, उनके पास जो चीजें बेचने का क्या कहते हैं टीम है, तजुर्बा है, फंड्स है, वो हमारे पास थोड़ा है। अब मान लीजिए आप एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, तो आपकी तरह की कई सारी ट्रैवल एजेंसीज होंगी, उनको आपको फाइंड आउट करना है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या, उनकी वेबसाइट कैसी है, उनकी ऐप कैसी है, ठीक है, वो किस तरीके से एड्स चला रहे हैं, वहां रिसर्च करनी है, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हो तो आपको वहां पर देखना है, आप एक नॉर्मल स्टार्टअप एक एजेंसी हो स्मॉल, वो देखना है, अगर आप B2B में हो तो आपको वो देखना है। तो आप, मैंने जो आपको बोला था, आप कहाँ हो उसके हिसाब से आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को पेन डाउन करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। और अपने से ऊपर वालों को भी थोड़ा देखना है, क्योंकि एक सीढ़ी ऊपर वालों को तो देखेंगे ना, जो हमसे बेटर कर रहे हैं, हमसे पहले से हैं, तो एक अपने साथ और एक अपने ऊपर वालों को, क्योंकि अपने साथ वालों को पिछाड़ के तभी तो आप एक सीढ़ी और ऊपर जाओगे ना, फिर उनको फिर से सीढ़ी, ऐसे करके इंसान आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च की। तो दोस्तों कीवर्ड रिसर्च बेसिकली मैंने आपको बताया, हमें एसईओ करना है तो हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, हमको गूगल ऐड करना है तो हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है, किसी भी सर्च इंजन पे हम ऐड चलाने हमें कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, वहां पर भी हैशटैग्स, कीवर्ड्स क्या सर्च करा जा रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, वो सब कुछ हमको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करती है तो कुछ टाइप करती है, कुछ कीवर्ड इनपुट करती है, कुछ टॉप पे कुछ इंटरेस्ट डालती है, तब जाकर उससे रिलेटेड रिजल्ट आते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करना, और हम जो आपको अभी गूगल ऐड क्रिएट करना सिखाएंगे, वहां पर हम कीवर्ड्स हमने कैसे निकाले वो सब भी हम आपको बताएंगे। तो प्रैक्टिकल भी आने वाला है इसी वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिकल तक पूरा सीखिएगा, एंड टू एंड सीखिएगा, तो आप गारंटीड बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, और प्रैक्टिकल लेवल पे भी सिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6th पॉइंट की तरफ, वो है वेबसाइट एंड एप्स। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला, चाहे आप एक मैं कह रहा हूँ फ्रीलांसर हैं, या आप एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एज एन एजेंट, या फिर आप एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो वेबसाइट है क्या वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनी है, क्या आपके पास ऐप है। अब वेबसाइट मार्केट के स्टैंडर्ड से क्या मतलब है, क्या वो यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र्स उस पर आ रहे हैं इजीली, जिनको वो सर्च करना है, जिन पेजेस पे जाना है, जो कंटेंट वो देख रहे हैं, क्या वो सब चीज़ें यूज़र फ्रेंडली हैं, इजीली वो टैब देख पा रहे हैं, नेविगेशन उनको बहुत यूज़र फ्रेंडली लग रही है, क्लिक करने के बाद वो उस पेज पे जा पा रहे हैं जहाँ पर वो जाना चाहते हैं, जहाँ से आपको इंक्वायरी आएगी, ठीक है। कहीं पर भी ना अगर फ्लॉज आ रहा है, पेज लोड होने में दिक्कत हो रही है, किसी स्क्रीन पे सही खुल रहा है, किसी स्क्रीन पे नहीं सही खुल रहा है, किसी ब्राउजर पे सही खुल रहा है, किसी ब्राउजर पे नहीं सही खुल रहा है, तो ये सर्च इंजन और यूजर दोनों एक्सपीरियंस खराब कर देता है। तो वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए,
रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए अलग अलग स्क्रीन और ब्राउजर्स के हिसाब से। तो दोस्तों इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है और आपकी वेबसाइट कुछ सालों के अंदर अपडेट होनी चाहिए नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ों के हिसाब से, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ के साथ ऐप इसलिए ज़रूरी होती है कि उसके ऊपर एक बार कस्टमर ने रजिस्टर कर लिया तो आप उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भेज सकते हो, चाहे सर्विसेज के भेजो, चाहे ऑफर के भेजो, चाहे कोई भी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री में ना नए नए ऑफर आते रहते हैं और हर किसी को पता करना होता है, अच्छा भाई ये सस्ते में नई टिकट आई है, ये सस्ते में होटल की डील आई है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे अगर कस्टमर्स आपकी ऐप में आ जाएंगे तो आप वहाँ से भी आप लगातार रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वेबसाइट और ऐप मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली यूजर और एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे, मार्केटिंग टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज। दोस्तों अब यहां पर एसईओ, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑर्गेनिक पार्ट पे। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के ऊपर जिन डेस्टिनेशंस पे आप काम कर रहे हो, जिनके पैकेज आप सेल कर रहे हो, उन पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस पे अगर आपकी कीवर्ड्स रैंक हो और वहां से ऑर्गेनिक आपको ट्रैफिक आए तो उसका कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एसईओ एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपको लीड जनरेट करने का ऑर्गेनिकली और हाई कन्वर्जन रेट देता है। एसएमओ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपनी बिजनेस को पर्टिकुलर जैसे फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लेकर आइए, अपने पेज को, अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए, उस पर कंटेंट वगैरह डालिए, ताकि जब कभी भी कोई आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे, प्रोफाइल देखे गूगल वगैरह के ऊपर, जो मतलब जब एसईओ भी कर रहे हो, सोशल मीडिया भी कर रहे हो, तो कंपनी की रेप्यूटेशन बनती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है और लोग देखते हैं हाँ ये एक्टिव हैं और अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एथिकल कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। अब हम बात करेंगे एसएमएम सर्च सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग में गूगल ऐड, फेसबुक ऐड आप रन करके कम कॉस्टिंग में बहुत अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हो, अच्छे ऑफर्स दिखा के, जो हम आपको प्रैक्टिकली करना सिखाएंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। और दोस्तों सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल पे एड्स चलाना है, बिंग पे एड्स चलाना है, किसी और सर्च इंजन पे एड्स चलाना है, वो सब भी आप कर सकते हो। आप इंडिया में हो तो गूगल इज द बेस्ट, तो गूगल पे आप प्रॉपर सर्च एड्स, यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स, अलग अलग तरीके के एड्स शो करके हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर्स के संग टाई अप कर सकते हो। आज की डेट में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स जो ट्रैवल करते हैं उनके संग टाई अप करके अपनी एजेंसी को प्रमोट कर सकते हो। आप बार्टर कर लो, उनको पे कर दो, जैसे भी आप करना चाहो आप टाई अप कीजिए, बिकॉज ये बहुत अच्छा तरीका है, आज की डेट में ट्रेंडिंग तरीका है कि अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर से टाई अप करा, इससे लोग आपको जानने लगे, आपके संग भी जुड़े, आपका सोशल मीडिया भी ग्रो हुआ, आपको बिजनेस में आया और उनको भी आपने प्रॉफिट दिया। पीआर की अगर हम बात करें, अगर आप B2B में हैं, बड़ी एजेंसी हैं, तो आप पीआर के ऊपर जरूर खर्चा करें, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी जो इमेज बिल्ड होती है, रेपुटेशन बिल्ड होती है मार्केट में, आपको एक अच्छी पोजीशन और अच्छा बिजनेस दिलाने में मदद करती है। बिकॉज पीआर बड़ी बड़ी आप अच्छी अच्छी कंपनी को देखो बढ़िया से अपना पीआर कराते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके, अगर आपके पास बजट्स हैं, जैसे कि आप ट्रेडिशनल में आता है एटीएल और बीटीएल, एटीएल एंड बीटीएल। एटीएल हो गया अबव द लाइन, बीटीएल हो गया बिलो द लाइन। अबव द लाइन के अंदर लाइक टीवी, रेडियो, आउटडोर मीडिया, ठीक है, न्यूज़पेपर, बड़ा मीडिया आता है। बीटीएल में हो गया लाइक ऑटो रिक्शा एड, नुक्कड़ नाटक, लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कैनोपी एक्टिविटी, एग्जीबिशन, ये सब बीटीएल में आ गया। तो अगर टाइम टू टाइम आप एटीएल नहीं करना चाहते, आप उतनी बड़ी एजेंसी नहीं हो, तो आप बीटीएल एक्टिविटीज टाइम टू टाइम कर सकते हो, जिससे कि आप बिजनेस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड कॉलिंग के बारे में। सदाबहार है कि आप ईमेल मार्केटिंग और कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, धीरे धीरे कोल्ड कॉलिंग के थ्रू एक नए कस्टमर को जनरेट कर सकते हो। ये टफ तो है, हार्ड सेलिंग है, मगर एक इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। और ब्लॉगिंग दोस्तों आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, लोग पहले ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स बनते हैं और फिर अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करते हैं, तो उससे क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी वो अपने संग लेकर आते हैं, उनको नॉलेज भी होती है, तो वो बेटर तरीके से अपनी एक एजेंसी शुरू कर सकते हैं और ट्रैवल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड बदल गया है, या तो आप पहले एजेंट बन जाओ, बिजनेस करो, फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग करो, या ट्रैवल ब्लॉगिंग करके पहले अपना नाम बना लो, उसके बाद आप अपनी एजेंसी शुरू करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैंने एक तरीका बताया। अब हम बात करते हैं जीएमपी, गूगल माय बिजनेस, जीएमपी सॉरी, गूगल माय बिजनेस, जिसको अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहा जाता है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, GBP। तो आप गूगल के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपने बिजनेस को लिस्ट कीजिए, उसको भी आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। इसके ऊपर भी
हमारे चैनल के अंदर पूरा का पूरा कोर्स है। इससे आप लोकल एरिया में जहां पर बैठे, आप कोई डालता है कि टूर एंड ट्रैवल एजेंट इन प्रीतविहार, टूर एंड ट्रैवल एजेंट लक्ष्मीनगर, टूर एंड ट्रैवल एजेंट साउथ दिल्ली, तो अगर आप जीएमपी में रैंक कर रहे हो तो वहां से भी आपको लीड्स आती है और आपको बिजनेस आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से ज्यादातर जो कोर्सेज है लाइक एसईओ, सोशल मीडिया, सर्च इंजन के, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल माय बिजनेस, ईमेल मार्केटिंग, आपको ब्लॉगिंग सारे बिजनेस ज्यादातर आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो और इन सब स्किल्स को सीख के आप ग्रो हो सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इन स्किल्स को आप अपना सकते हो। और अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब आप डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो, सीखते हो, तो वो आपको, अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी इंडस्ट्री की अच्छे से रिसर्च करो, जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं उन पे अच्छे से फोकस करो, तो आप बहुत कम कॉस्ट में भी लीड जनरेट कर सकते हो। लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि अब तो महंगाई आ गई, डिजिटल मार्केटिंग किसी काम की नहीं। अरे डिजिटल मार्केटिंग तो अभी तक लोगों ने ढंग से सीखी नहीं। अगर अभी भी आपने अच्छे से सीखी, प्रैक्टिस करी और उधर मेहनत करी, अप एंड डाउन आएंगे, लॉस प्रॉफिट होगा, मगर अगर आप टिके रहे, आप कुछ ही सालों में, लोगों को 10 साल लग जाते हैं बड़ी बड़ी एजेंसियां खड़ी करने में, आप कुछ ही साल के अंदर बड़े लेवल पे काम कर रहे होगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस की। आपके पास चाहे 4 क्लाइंट हैं या आपके पास 400 क्लाइंट है या आपके पास 4000 क्लाइंट है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उन क्लाइंट्स को आप सर्विस कैसी दे रहे हो। दोस्तों 4 से 400 बनने में टाइम नहीं लगेगा और 400 से 4 होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके कस्टमर सपोर्ट में दम है तो 4 के 400, और नहीं दम है तो 400 के 4। तो कस्टमर सर्विस आपको अच्छे से इस चीज पे फोकस करना है। कस्टमर की क्यूरीज, कस्टमर की प्रॉब्लम्स, हर एक चीज को आपको सुनना है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा। वेबसाइट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेबसाइट हो या ऐप हो, उसको आपने सिक्योर कराइए। तो जो आज के डेट में होता है ना, पेमेंट के बड़े सारे फ्रॉड चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं। अगर कस्टमर को वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं है, वो सिक्योर्ड नहीं है, तो उस पर वो पेमेंट भी नहीं करते। और आज के डेट में कस्टमर्स को मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन चाहिए होते हैं, ताकि यूपीआई नहीं चल रहा तो नेट बैंकिंग कर दो, नेट बैंकिंग तो कार्ड कर दो, तो अलग अलग ऑप्शन भी आप उनको प्रोवाइड कराइए। तो अगर आपका कस्टमर सर्विस, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो और उनको सॉल्यूशंस दे रहे हो, तो आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अब दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूं सीआरएम की, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, ये आज के डेट में कई सारे सीआरएम मिलते हैं। ये मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूं जो आपकी कंपनी में है। बिल्कुल आप अपनी कंपनी में ऐसे मैनेजर रखिए जो कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करें, मगर सीआरएम सॉफ्टवेयर आते हैं, स्पेशली ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए आते हैं, जिनसे कि आप अपने डे टू डे की वर्किंग को, इवन कस्टमर सपोर्ट को, टिकटिंग को, बुकिंग को, हर एक चीज को फ्लॉलेस कर सकते हो, कोटेशन भेजना करना। अब ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। कई सारी कंपनीज है, गूगल सर्च करोगे आ जाएंगी। मगर अब दोस्तों वही है कि आप किस लेवल पे हो, क्या आप एक सीआरएम की कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो, ये आपको देखना है। और उसमें से कौन सी कंपनी, उनके संग मीटिंग करो, उनके संग डेमो लो, ठीक है, और फिर डिसाइड आप कर सकते हो कि किस कंपनी के संग या किस कंपनी का सीआरएम आपको यूज करना है, ताकि आप कम मैन पावर के संग ज्यादा काम कर सको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर अब हम शुरू करेंगे गूगल और मेटा एड्स। आपको प्रैक्टिकली अब हम सिखाएंगे कैसे गूगल पे हम ट्रैवल एजेंसी के लिए एड्स चला सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, और कैसे मेटा पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हैं। तो आइए डुबकी लगाते हैं प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर और सीखते हैं अच्छे से। तो दोस्तों फाइनली अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी के लिए टूर पैकेजेस बेच सकते हैं, गुड क्वालिटी लीड्स एट लो कॉस्ट। और उसके बाद अभी हम सीखेंगे गूगल एड्स के थ्रू कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, ये हमारे एक्सपीरियंस है। ठीक है, यहाँ पर हम जो मैं आपको वो टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो हम यूज करते हैं जब हम ट्रैवल एजेंसी के लिए खुद ऐड चलाते हैं और उनके लिए दबा के बहुत सारी लीड जनरेट करते हैं और उनके बजट के अंदर। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, सीखना है। मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिन्होंने आज तक फेसबुक एड्स नहीं चलाया, गूगल एड्स नहीं चलाया, जो बिल्कुल नए हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ, मतलब बिल्कुल बिगिनर, जीरो लेवल से प्रो लेवल तक फेसबुक एड्स या गूगल एड्स सीखना है, तो आप डिटेल कोर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाइए और बस सर्च कीजिए फेसबुक एड्स कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, ठीक है, गूगल एड्स कोर्स बाय मार्केटिंग फंडास, तो आपको हमारे लेटेस्ट कोर्स दिख जाएंगे, तो आप पूरा सीख सकते हो। अभी हम स्पेसिफिकली ट्रैवल के लिए सिखा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के लिए सिखा रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो
कि यहाँ पर अभी फेसबुक का मैंने अपना प्रोफाइल ओपन कर रखा है। अब मेरे को यहाँ से जाना है सीधा हमारे मतलब चालू करना है अपना अकाउंट, किस तरीके से हम अपने एड्स वगैरह चला सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इधर मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा business.facebook.com खुल गया, या फिर मैं business.facebook.com डायरेक्ट भी साथ में ओपन कर लूँगा तो भी खुल जाएगा। अच्छा, मैं लिंक पे क्लिक करूँ चाहे कैसे भी। अब मेरा मेटा बिजनेस सूट अकाउंट खुल गया और यहाँ से अब मेरे को जाना है ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। ऑल टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो राइट साइड में एडवर्ड्स मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट करूँगा जिस अकाउंट पे मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। तो अभी एक सेकेंड ओपन हो रहा है वो। तो यहाँ पर मैं हितेश गुप्ता वाला अकाउंट चूज करूँगा, ये वाला, और स्टार्ट करूँगा। तो जैसे वो मैंने चूज करा, अब देखो यहाँ पर मेरे पास कैंपेन बनाने का ऑप्शन आ गया। अब नया कैंपेन बनाना आपको सिखाएंगे, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों लीड जनरेशन करना है, तो यहाँ पर हम लीड्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें तो लीड जनरेट करनी है। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम रिकमेंडेड वाले पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मैनुअल लीड्स कैंपेन। हम खुद सारी सेटिंग्स करेंगे, खुद कैंपेन क्रिएट करेंगे एज अ प्रोफेशनल और फिर उसको रन करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर कैंपेन का नाम देते हैं, क्योंकि याद रहना चाहिए जब हम ऐड चला रहे हैं तो एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड चला सकते हैं, तो पता होना चाहिए किस लिए अभी मैं शिमला के लिए लीड ऐड जनरेट कर रहा हूँ, कल को मैं दुबई के लिए करूँ, किसी और जगह के लिए करूँ, तो कैंपेन का नाम होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लीड एड्स फॉर शिमला, ठीक है, और डेट डाल देता हूँ ताकि याद रहे मैंने कैंपेन कब बनाया था, हर चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो कैंपेन नेम करा, यहाँ पर कोई स्पेशल कैटेगरी वगैरह नहीं है हमारी। कैंपेन डिटेल्स में यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, ठीक है। एडवांटेज कैंपेन बजट बेसिकली दोस्तों ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो पहले एक फंडा होता था, वैसे ही अब ये एडवांटेज कैंपेन बजट हो गया, जो कि हमारे बजट को अलग अलग, जो हमारे कैंपेन्स में हम एडसेट्स बनाते हैं उन सब में अगर मल्टीपल एड्स हैं तो उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है सही से, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग हमारे एड्स होते हैं उन पे ज़्यादा स्पेंड करता है और उनको उससे रिजल्ट लेकर आता है, ठीक है, खुद ही ऑप्टिमाइज करता है चीज़ों को। तो अभी इसको हम आगे बढ़ते हैं, सीधा नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद एड सेट नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ शिमला लीड एड सेट 1। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप फेसबुक में ऐड चलाते हैं तो आपको एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाने चाहिए और उसके अंदर मल्टीपल ऐड बनाने चाहिए, ताकि जब आप डिफरेंट सेटिंग्स रखोगे एड सेट में, डिफरेंट ऑडियंस टारगेट करोगे और एड्स के अंदर डिफरेंट ऐड कॉपीज, डिफरेंट क्रिएटिव्स, कभी वीडियो, कभी इमेज, कभी क्राउजल, आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करोगे बिकॉज आप नए हो, आपने कभी नहीं चलाए एड्स, या चलाए भी तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको भी नहीं पता कौन से ऐड बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, कम कॉस्ट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा लीड्स लेकर आएंगे। तो दोस्तों यही काम तो मेहनत का काम है। हम भी जब अपने क्लाइंट्स के लिए एजेंसी के अंदर एड्स चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक क्रिएटिव बनाए, ऐड कॉपी बनाई और हमने ऐड चला दिया, जी हमने आपके लिए ऐड चलाया तो हमने तो आपके लिए इससे पैसे लिए। हमारा मकसद ही नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि कॉम्पिटिटर्स क्या चला रहे हैं, उनसे बेहतर क्या हम ऐड कॉपीज बना सकते हैं, उनसे बेहतर कैसे ऐड क्रिएट करा जा सकता है, फिर मल्टीपल कॉपीज वगैरह बना के, एडसेट्स बना के उनको रन करना, उनमें से बेस्ट जो विनिंग रिजल्ट्स होते हैं उनको फिर आगे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ये होता है तरीका, ठीक है। शिमला लीड एड मैंने एडसेट एक बनाकर दिखा रहा हूँ, वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो, ठीक है, प्रोसेस सेम रहता है। अब यहाँ पर कन्वर्जन हमें चाहिए, कैसे चाहिए लीड, हमें वेबसाइट पे बंदा जाए, वहाँ फॉर्म भरे तो उसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह करना पड़ेगा, वो आप फेसबुक के कोर्स में हमसे सीख सकते हो, जो हमारे चैनल पे वहाँ पर सब कुछ सिखा रखा है। वेबसाइट या कॉल्स चाहिए, नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ इंस्टेंट फॉर्म की, कैंपेन बनाया, लीड आनी शुरू और हमारे फॉर्म में लीड आएगी, वो भी हाई क्वालिटी, कैसे आएगी वो भी बताऊंगा जब फॉर्म बनाऊंगा। मैसेंजर पे भी ला सकते हो, इंस्टेंट फॉर्म मैसेंजर, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, ऐप पे, कहीं पर भी आप अपनी लीड्स को लेकर आ सकते हो ऐड दिखा के, बट अभी हम इंस्टा फॉर्म रन करेंगे।
और यहाँ पर आपका जो फेसबुक का पेज होगा वो कनेक्ट होगा, बिकॉज आप जिस प्रोफाइल से पे आपने अकाउंट बना रखा है वहाँ पर आपने एक पेज भी बनाया होगा, नहीं तो पेज का रोल ले सकते हो आप। तो आपकी जो भी ट्रैवल एजेंसी है उसका फेसबुक पेज होना चाहिए। और एक बात को ध्यान रखना, उस फेसबुक पेज के संग आपका इंस्टाग्राम अकाउंट उसी कंपनी का, उसी एजेंसी का कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपके फेसबुक पेज के संग आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक नहीं है तो आप फेसबुक पे तो ऐड चल जाएगा, इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ही ध्यान रखिएगा। अगर पेज है तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों को कनेक्ट कर लेना। ये करने के बाद फिर आगे परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। हमारा जो गोल है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स, हम पहला वाला गोल रखेंगे अपना परफॉर्मेंस गोल। यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हम अभी नहीं डालेंगे, बिकॉज अगर आप नए हो तो आपको ही नहीं पता कि आपको क्या कॉस्ट पे क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो पहले कुछ कैंपेन्स रन करो, बेस्ट उसके अंदर सेटिंग्स करो, ऑडियंस टारगेटिंग अच्छे से करो, अपने आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। जब कई बार कैंपेन चला लोगे तो आपको आइडिया लग जाता है क्या कॉस्ट आती है, तब आप पुट कर सकते हो। क्योंकि ना तो बहुत कम आप कर दो ना बहुत ज़्यादा कर दो, या तो रिजल्ट ही ना आए या बहुत पैसा खर्च हो जाए, तो अभी ये सब मत करना, ऑप्शनल है, रहने देना। अब शो मोर ऑप्शंस में डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड रखेंगे, डायनेमिक क्रिएटिव कोई यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना क्रिएटिव खुद डालेंगे, क्रिएट करा है हमने। बजट एंड शेड्यूल, दो तरीके होते हैं, डेली बजट डालो जी, डेली खर्च होगा, डेली ऐड चलेगा। एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट का मतलब है कि मैंने इसमें 10,000 रुपये डाल दिए और मैंने डेट सेलेक्ट कर दी जी, मेरा आज जो डेट है, अगर आज ऐड अप्रूव्ड होता है तो अब से लेकर 10 दिन तक चले, तो 10,000 रुपये 10 दिन में अपने आप ही डिवाइड हो जाएंगे और 10 दिन कैंपेन चल के मेरा बंद हो जाएगा। तो मेरे को वो नहीं करना, सबसे बेस्ट तरीका डेली बजट का होता है। और लाइफ टाइम बजट के अंदर आप ऐड शेड्यूल कर सकते हो फेसबुक में, वरना आप नहीं कर सकते हो। डेली बजट रहने दो, मैनुअली ऑन एंड ऑफ कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टार्ट डेट एंड डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद मैनुअली हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो हमारा ऐड अगर आज अप्रूव्ड हो जाता है तो आज से स्टार्ट हो जाए, हमने ओके कर दिया। ऑडियंस कंट्रोल जो ये ऑप्शन आ रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ऑडियंस कंट्रोल के अंदर हम पहले लोकेशन सेट करते हैं कि भाई मेरे को पूरे इंडिया में ऐड नहीं चलाना, मेरे को तो शिमला के लिए लीड्स चाहिए। तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं तो दिल्ली डालूँगा, दिल्ली लोकेशन चूज़ करूँगा। दिल्ली के बाद मैं यहाँ पर डालूँगा पंजाब, फिर डालते हैं उत्तर प्रदेश। इस तरीके से मैंने कुछ लोकेशंस चूज़ कर ली कि मुझे पता है कि इन लोकेशंस पे सबसे ज़्यादा लोग शिमला जाते हैं, तो मैं उन लोकेशंस पे ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नीचे, यहाँ पर रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड योर एड्स। तो अगर आप ये क्लिक कर दोगे और ये सब चीज़ें अप्लाई कर दोगे तो इनका जो AI ऑटोमेटेड ऐड सिस्टम होता है, ये उन लोगों को जो इस तरीके के ऐड देखना पसंद करते हैं, ट्रैवल में इंटरेस्टेड है, उन लोगों को और ज़्यादा, जब मेरे टारगेटिंग में नहीं है उनको भी ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको करना है नहीं करना है। मैंने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया, उस एरिया में मेरे को ऐड दिखाना है। शो मोर ऑप्शंस में जाते हैं, एक स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कहते हैं, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस, ठीक है। अब एक बारी मैं आपको समझा देता हूँ ओरिजिनल ऑडियंस मैंने क्यों किया। दोस्तों क्या होता है, ये जो यूज़ एडवांटेज ऑडियंस है ना, यहाँ पर ये कह रहा है फेसबुक कि भाई मेरा जो एडवांस सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो आपके लिए ऑडियंस खुद फाइंड करेगा और बेस्ट टू बेस्ट आपके कैंपेन के हिसाब से ऑडियंस को दिखाएगा। मगर यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैं अपनी ऑडियंस ना खुद क्रिएट करूँगा। तो मैंने क्या करा, वहाँ से स्विच कर दिया और मैं क्रिएट न्यू ऑडियंस पे गया। क्रिएट न्यू ऑडियंस में अब दोस्तों देखो, क्रिएट न्यू ऑडियंस है जहाँ पर मैंने अपना लोकेशन वगैरह तो पहले सेट कर लिया था। कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस क्या होता है कि अगर आपने पहले से, ठीक है, कोई ऑडियंस जैसे आपने पिक्सल लगा रखे हैं, वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ पर डाटा इकट्ठा हुआ, अब वो उन इंटरेस्टेड लोगों को आपको दोबारा रीमार्केटिंग करना है, उसके लिए कस्टम ऑडियंस होती है, और उन जैसे ऑडियंस को अगर आपको ऐड दिखाना है उसके लिए लुकलाइक होती है। बट ये अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आने के बाद एज सेलेक्ट करूँगा जी, मैं 18 साल तो नहीं, मैं लगभग 22 साल से लेके जो ऐड दिखाना चाहता हूँ लगभग
45 साल तक के लोग उम्र के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैंने अपने हिसाब से करा। ऑल जेंडर्स को सबको ऐड दिखाना है, मेन वुमेन दोनों को ऐड दिखाना है, या सिर्फ मेन को दिखाना है वुमेन को दिखाना है, वो आपकी मर्जी है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है। अब मैं ऑल ही रखूँगा क्योंकि लड़कियाँ भी घूमने की शौकीन है और आदमी घूमने के शौकीन है, सबको ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर करा डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखिएगा। डिटेल टारगेटिंग क्या है कि यहाँ से आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर के हिसाब से 3 अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उनके हिसाब से आप ऑडियंस को चूज कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, ट्रैवल डाला तो यहाँ पर आ गया फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। ये वो हैं जो ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं, घूमना पसंद है, इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे करके हॉलीडेज, एडवेंचर में जो लोग शौक रखते हैं एडवेंचर, ऐसे करके ट्रिबैगो हो गया, कई सारी साइट्स हैं, ठीक है, अगोड़ा वगैरह, जिनके ऊपर लोग आते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग ट्रैवल में इंटरेस्टेड होते हैं, उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने बस फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करा, एडवेंचर, 1-2 ऑप्शन ही चूज करें। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिटेल टारगेटिंग है। क्योंकि फेसबुक तो बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा, सबको थोड़ा हम टारगेट कर देंगे, इतना ब्रॉड ऑडियंस थोड़ा कर देंगे हम अपना। बिल्कुल सोच समझ के टाइम लगाओ, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, कितना भी टाइम लगे, अपनी ऑडियंस को अच्छे से फिल्टर आउट करके सेलेक्ट करो। क्योंकि जितनी अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस और दिमाग लगा के सोच समझ के ऑडियंस सेलेक्ट करोगे ना, उतने ही टारगेटेड ऑडियंस, परफेक्ट ऑडियंस, आपकी राइट ऑडियंस को ऐड दिखेगा और कम पैसों में बेटर रिजल्ट्स आएंगे। क्यों दोस्तों ऐसा होता है? क्योंकि राइट ऑडियंस को अगर राइट मैसेज जाएगा तभी तो रिजल्ट आएगा। रॉन्ग ऑडियंस को हमारा टारगेट से ही बाहर है जो, तो वहाँ पर ऐड उनको कितनी बार भी दिखा लो, दिन में 10 बार भी दिखा लो, तभी उनको रिस्पॉन्स तो देना नहीं है। तो इधर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, अगर आपको और उन जैसे लोगों को टारगेट करना है जो यहाँ पर हमने टारगेट करे हैं तो आप कर दो, नहीं करना है आपको, सिर्फ उन्हीं को करना है जो आप टारगेटिंग कर रहे हो, तो आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। आगे करेंगे। अभी जो ऑडियंस बना रहे हो, मैंने तो आपको डमी के लिए दिखाया है, कम टाइम लगाया, बट आप तो बड़ी मेहनत करके ऑडियंस बनाओगे, तो उसको सेव कर लेना। सेव यहाँ पर ऑडियंस को कर लेना, नाम दे देना ऑडियंस का लीड एड फॉर शिमला टूर। अब दोस्तों ये मैं सेव क्यों कर रहा हूँ? जब इतनी सारी टारगेटिंग करके मैं ऑडियंस बना रहा हूँ, तो आगे चल के ये जो ऑडियंस है, ठीक है, यूज सेव्ड ऑडियंस, अब यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पर ना ऑडियंस सेव हो जाएगी, ठीक है, शिमला टूर ऑडियंस, ऐसे करके। इन फ्यूचर मान लो जब मेरी ऑडियंस बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया इस कैंपेन का, अब अगले साल इसी पीक टाइम के ऊपर मान लो मैं फिर से ऐड चलाता हूँ। अब जब मैं वो ऐड चलाऊंगा तो उस ऐड से मैं क्यों ऑडियंस बनाऊं? मेरे पास ऑलरेडी इतनी अच्छी ऑडियंस है, जिन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया था, उसी ऑडियंस को, सेव्ड ऑडियंस को यूज़ कर लूँगा। तो हमेशा ऑडियंस काम आए ना आए, बढ़िया रिजल्ट आए ना आए, सेव कर लो। जो अच्छा रिजल्ट दे उनको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो आप, बाकी वो डिलीट करना है डिलीट कर दो, ठीक है। अकाउंट तो आप ही का है। प्लेसमेंट्स पे आते हैं। प्लेसमेंट्स पे भी यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, या तो भाई फेसबुक को ही करने दो जहाँ पर भी आपका ऐड दिखाना है, रिकमेंडेड मेथड है, या आप मैनुअल प्लेसमेंट्स के थ्रू आप कर सकते हो कि आपको फेसबुक, इंस्टा, मान लो मेरे को ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं दिखाना, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा ऑडियंस नेटवर्क, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के इन सब जगहों पर ऐड दिखेगा। और यहाँ पर भी मैं जहाँ दिखाना चाहता हूँ, जहाँ नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, यहाँ पर ना आप एक काम करो, यहाँ पर आप ऑटोमेटिक में चले जाओ, एडवांटेज प्लस में चले जाओ। प्लेसमेंट यहाँ पर फेसबुक को ही करने दो कि इंस्टा पे, फेसबुक पे कहाँ कहाँ दिखाना है प्लेसमेंट उसको, क्योंकि आप नए हो, ठीक है, इनको करने दो। आगे मोर ऑप्शंस पे देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन पे जगह पे जहाँ पर हम ऐड बनाएंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं शिमला ऐड 1 नाम दे दिया, क्योंकि एक ऐड तो बनाना नहीं, मल्टीपल ऐड बनाना है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपका फेसबुक का पेज तो कनेक्टेड होगा ही, साथ में अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है, जो मैंने बोला कनेक्ट जरूर कर लेना, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट भी शो हो जाएगा। अब मैंने अभी नहीं कर रखा अकाउंट, क्योंकि मैं तो आपको ऐड बनाना सिखा रहा हूँ। फेसबुक पेज के साथ साथ अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लेना, तभी यहाँ पर दोनों शो होंगे, और तभी फेसबुक और इंस्टा दोनों पे ऐड चलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अभी यहाँ पर सिर्फ फेसबुक की फीड दिख रही है ना, जब इंस्टाग्राम एडिट होगा ना, इंस्टाग्राम का भी दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, हमें अब अपने ऐड को क्रिएट करना है। क्रिएट ऐड, यहाँ पर आपको सिंगल इमेज ऐड चलाना है या सिंगल वीडियो ऐड चलाना है, क्राउजल ऐड चलाना है, या आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मैं अभी आपको एक इमेज यूज करके ऐड चलाना सिखा रहा हूँ। आप चाहे वीडियो यूज करो, बट वीडियो ऐड बहुत बढ़िया होता है अगर आपके पास है तो। और या फिर ट्रैवल में तो क्राउजल एड्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप मल्टीपल डेस्टिनेशंस को टारगेट कर रहे हो ना, तो क्राउजल एड बड़े अच्छे हैं। या एक ही डेस्टिनेशन की अलग अलग सुंदर सुंदर इमेजेस यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर मैं सिंगल इमेज ऐड चला रहा हूँ, और वो चलाने के लिए मीडिया का जो आप ऑप्शन देख रहे हो, इधर मैं जाऊँगा, एडिट मीडिया पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैंने अपलोड कर लूँगा शिमला की जो मैंने क्रिएटिव बना रखा है। और ये अभी यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ, मेरे सिस्टम में होगा, बट वो मैंने पहले अपलोड कर रखा था। तो ये जो क्रिएटिव है, इस क्रिएटिव को मैं यूज़ करूँगा भाई। मैं यहाँ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा क्रिएटिव वगैरह सब इधर है। नेक्स्ट करूँगा, डन करूँगा। अब डन करते देखो मेरा क्रिएटिव यहाँ पर शो होने लग गया है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेसमेंट्स पे दिखेगा इस तरीके से। ठीक है, ये सब हो गया है। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा। देखो 1 से 5 प्राइमरी टेक्स्ट डाल सकते हो। हेडलाइन भी आप मल्टीपल हेडलाइन 1 से 5 डाल सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आप 1 से 5 डाल सकते हो। अब ऐसा क्यों है मैं समझा देता हूँ। जैसे गूगल ऐड में होता है मल्टीपल हेडलाइंस, मल्टीपल कीवर्ड्स, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन, मल्टीपल लॉन्ग हेडलाइंस क्यों होती हैं। देखो ऐड क्रिएटिव भी आप मल्टीपल डालो। मैं जो आपको सलाह दी, मैंने एक डाला, बट आप मल्टीपल डालो, मल्टीपल ऐड बनाओ, और वहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट हो, अलग अलग ऐड कॉपी के टेक्स्ट हो, उनमें अलग अलग ऑफर, अलग अलग चीज़ें बताओ। तभी तो आप ए बी टेस्टिंग हो पाएगी। अलग अलग ऐड होंगे, उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा फेसबुक उसको प्रमोट करेगा, और वहाँ से आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अब एक ही बेचारे को ऑप्शन दोगे तो उसी में तो घुमाएगा पब्लिक को। तो अभी के लिए मैं एक डमी यहाँ पर कंटेंट डाल देता हूँ। लाइक प्राइमरी टेक्स्ट मैंने डाला, तो बुक योर शिमला टूर पैकेज, ये मैंने एक ऐसे टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पर मैं कुछ और भी अच्छा लिख सकता हूँ, @ कुछ लगा दूंगा। ठीक है, या कुछ अपनी यूएसपी बता दूंगा। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में जाऊंगा, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर यूज टेक्स्ट यूज प्रीवियसली, जो अगर हमने कोई पहले कोई अगर ऐसे कैंपेन बनाए उसमें कोई टेक्स्ट यूज करा है तो उसको यूज कर सकते हैं, मगर हमें नहीं करना है। ठीक है, तो हमने अपना यूनिक कॉपीराइटिंग करके बढ़िया से टेक्स्ट बनाया है। एक और डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक और प्राइमरी टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ, बट मैंने अभी एक डाल दिया है। हेडलाइन डालूंगा, लग्जरी टूर पैकेज। डिस्क्रिप्शन में गेट 20% डिस्काउंट। ये अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखो मैं क्यों, जब मैं प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन लिखूंगा तो यहाँ पर देखो प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, हेडलाइन आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, तो एक प्रॉपर ऐड क्रिएट होगा। क्रिएटिव के साथ साथ उसमें जो लिखा है, ठीक है, क्रिएटिव में टेक्स्ट कम लिखो, लिमिटेड, और इमेज वगैरह, ब्यूटीफुल इमेज वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, और उसके ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप टेक्स्ट पूरा क्रिएट, एक पूरा ऐड क्रिएट हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखो, छोटी छोटी बातें हैं, बट आपके ऐड की परफॉर्मेंस बेटर कर देंगी। ये सब करा। कॉल टू एक्शन क्या है, साइन अप वगैरह। मेरा तो टूर बुक करना है तो मैं तो बुक नाउ पे क्लिक करूँगा, भाई बुक करो। ठीक है, ये सब करने के बाद अब हमारे को लीड फॉर्म क्रिएट करना है, इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। क्रिएट फॉर्म पे जाऊँगा, पूरा नया फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर फॉर्म का नाम देंगे शिमला लीड फॉर्म न्यू 2, एक नाम दे दिया मैंने। डेट वेट भी डाल सकता हूँ कब मैंने फॉर्म बनाया था। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए, हमें तो लीड से मतलब है, बाकी हमारी टीम कॉल वॉल करके अपने आप देख लेगी। या हायर इंटेंट की लीड जो आए, बहुत वॉल्यूम में ना आए, ठीक आए, बट क्वालिटी अच्छी आए ताकि कन्वर्जन रेशो अच्छा हो। और तीसरा रिच क्रिएटिव। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है हायर इंटेंट। हायर इंटेंट में क्या होता है
कि फ़िल्टर आउट होती हैं लीड्स, ताकि लीड की क्वांटिटी बेशक थोड़ी कम हो मगर क्वालिटी बेहतर हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डाल देते हैं कुछ इंस्टेंट डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा इंट्रो हो गया क्वेश्चंस। अब दोस्तों क्वेश्चंस क्या है कि एक तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है लाइक ईमेल एड्रेस हमें चाहिए, लीड लेनी है तो नाम चाहिए कस्टमर का, और साथ के साथ यहाँ पर हमें और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है लाइक कॉन्टैक्ट फील्ड, यूज़र इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक्स, कौन डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, कुछ लेना है ले सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है ना ऐड कौन सा चला रहा है और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो उस हिसाब से फील्ड आप चूज़ कर लो। मैं बस एक फ़ोन नंबर की और डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा फॉर्म हम लोग कस्टमर भरता नहीं है, तो ईमेल, नाम और फ़ोन नंबर चाहिए होता है। ठीक है, ये सब कर लिया। अब और बेटर क्वालिटी लीड की कैसे आएगी, यहाँ पर क्वेश्चन डाल दो। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला शॉर्ट आंसर, व्हाट इज योर टूर बजट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, आपका टूर बजट क्या है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा ताकि सामने वाला ना एक चीज़ अलग से भरे भी, क्योंकि वरना क्या होता है फेसबुक उस पर अच्छा गए ऑटोमेटिकली डिटेल फैच कर लेता है, सबमिट करा, लीड आ गई, वो वेरीफाइड टाइप नहीं होती। यहाँ पर सामने वाला एकदम नहीं सबमिट कर रहा, उसको कुछ भरना पड़ेगा तब वो सबमिट कर रहा है, तो थोड़ा बेकार की फालतू लीड जो कहते हैं हमने तो ऐसे ही भर दिया था, ठीक है, तो वो सब फिल्टर आउट हो जाती हैं। ये सब करा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब फॉर्म वॉर्म करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल। दोस्तों प्राइवेसी पॉलिसी आप लीड जनरेशन कैंपेन चाहे फेसबुक पे चला लो, चाहे आप गूगल पे चला लो, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का पेज चाहिए। जैसे हमारी एक वेबसाइट है जो हमने आपको सिखाने के लिए बनाई है डमी, उसमें एक प्राइवेसी पॉलिसी का हमने एक पेज बना लिया है, उस पेज को यहाँ लगा देते हैं। बिकॉज बिना टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी का आप लीड ऐड नहीं चला सकते, डिसअप्रूव हो जाएगा, क्योंकि आप किसी की लीड ले रहे हो, डाटा ले रहे हो, ठीक है, और डाटा का मिसयूज ना करो, उसके लिए आपको डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। ये सब कर लिया। सब करने के बाद अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब हम पूरा का पूरा ना इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो हमने पूरा देखो कैसे बनाया है, इस तरीके से हमारा फॉर्म काम करेगा, है ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जब कोई सबमिट कर देगा हमारा फॉर्म, तो यहाँ पर उसको हेडलाइन में लिखा जाएगा थैंक यू, ऑल सेट, यू कैन विजिट। अब यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हो, आर टीम विल कनेक्ट यू विद इन 24 आवर्स, या जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। फिर एडिशनल है गो टू वेबसाइट, अब उसने तो फॉर्म कर दिया, अगर अब आप यहाँ पर दे दो भाई फॉर्म लीड तो आ गए, तुम मेरी साइट पे और विजिट कर ले, या तुम्हें बहुत जल्दी है तो हम डायरेक्ट चैट पे व्हाट्सएप पे कॉल कर लो, तो ये आपकी मर्जी, आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देना है। मैं अभी विजिट टू वेबसाइट कर देता हूँ, वेबसाइट डली हुई है, क्रिएट फॉर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट फॉर्म वगैरह करा, अब मेरा फॉर्म भी बन गया, सेटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ऐसे आप मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल एड्स बनाओ एक ही कैंपेन में, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 या 3 बना लो, बढ़िया रहता है। 3 तो बना लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्रिएटिव, अलग अलग क्रिएटिव हो गए, ठीक है, अलग अलग उसमें ऐड कॉपीज़ हो गई, डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गई, ऑफर्स हो गए, ठीक है, फॉर्म में कुछ चेंजेस कर लो, ऑडियंस में चेंजेस कर लो, ताकि A/B टेस्टिंग हो गई कि क्या वर्क कर रहा है, और आगे के लिए आपको सेट हो गया कि इस तरीके की कैंपेन ज़्यादा वर्क करते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों ये सब हमने करा, पब्लिश करेंगे कैंपेन। तो अब हमारा कैंपेन पब्लिश होने की तरफ जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर, ठीक है, पब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पर हम गए, ठीक है, इसको बंद करा, इसको क्लोज करा। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो इधर कैंपेन आप देख सकते हो, शिमला ऐड, ठीक है। पेमेंट एरर इसलिए मैंने पेमेंट ऐड नहीं कर रखी, मैं तो सिखाने के लिए बना रहा हूँ ना। यहाँ पर शिमला लीड ऐड, हाईएस्ट वॉल्यूम, 800 रुपये बजट, ये सब कुछ सब आप देख सकते हो। अब जैसे ही मेरा कैंपेन अप्रूव्ड हो जाएगा, मेरा ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से फेसबुक पे ट्रैवल के लिए हम लीड ऐड चला सकते हैं, बढ़िया लीड जनरेट कर सकते हैं। और समय के संग ऐड को आपको ऑप्टिमाइज भी करते रहना पड़ता है स्केल करने के लिए,
चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, वो तो पार्ट है एड्स का। ऐड बना के छोड़ने से कुछ नहीं होगा, ऐड पे काम करना, चेंजेस करना, ठीक है, तो उसमें ट्वीक करते रहना, ऑप्टिमाइज़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ फेसबुक का तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब गूगल पे ट्रैवल के लिए कैसे लीड जनरेट करें वो ऐड सीखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कैसे गूगल एड्स ट्रैवल एजेंसी के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। लीड जनरेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, लीड एड्स बनाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से सीखिएगा एक एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी कम कॉस्ट के अंदर बेटर क्वालिटी की लीड्स जनरेट कर पाएंगे। तो जैसे कि स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गूगल एड्स का मेरा अकाउंट ओपन हो रखा है। न्यू कैंपेन बनाने के लिए मैं क्लिक करूँगा, इधर न्यू कैंपेन पे जाऊँगा। न्यू कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पर सेल्स, लीड्स, कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लीड्स वाला ऑप्शन भी चुन सकता हूँ, और दूसरा मैं यहाँ पर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल भी चूज़ कर सकता हूँ, जो भी हमारा मर्जी है। मान लीजिए मैंने लीड चूज़ कर लिया। लीड चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कन्वर्जन गोल चूज़ करना पड़ता है। अब कन्वर्जन गोल चूज़ करने के लिए मैंने फ़ोन वाले को डिलीट करा और यहाँ पर सबमिट लीड फॉर्म, क्योंकि हमने एक फॉर्म ऑलरेडी वेबसाइट में हमारे है। जब कोई इस फॉर्म को भरेगा, इंक्वायरी करेगा, तो हमारे पास वो कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने आपको फिर पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्रैश कोर्स है ट्रैवल एजेंसी मार्केटिंग प्लान के ऊपर है। तो यहाँ पर हम आपको पूरा गूगल ऐड, उसकी एक एक चीज़ है, पूरा फेसबुक ऐड नहीं सिखा सकते। अगर आपको बिल्कुल गूगल ऐड इन डेप्थ, कन्वर्जन, ट्रैकिंग, GTM, हर तरीके का कैंपेन अगर आपको सीखना है तो आप गूगल एड्स बाय मार्केटिंग फंडास सर्च करें, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमने कन्वर्जन हर चीज़ आपको सिखा रखी है। तो सबमिट लीड फॉर्म, कन्वर्जन गोल हमने बना रखा है। अगर हमें कन्वर्जन ट्रैक करने कितने कन्वर्जन आ रहे हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करा ये पर्टिकुलर चीज़, कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने के बाद हम सर्च कैंपेन चलाएंगे, ठीक है। कैंपेन तो मैं सर्च भी चला सकता हूँ, परफॉर्मेंस भी चला सकता हूँ, डिस्प्ले ऐड भी चला सकता हूँ, और वीडियो ऐड भी चला सकता हूँ। मगर अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब कोई सर्च करता है गूगल पे और हमारा जो एड शो हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, गूगल पे मैं डालता हूँ शिमला टूर पैकेज, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, या शिमला टूर पैकेज डाला। अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड ऐड देख रहे हो, हिमाचल टूर का आ रहा है, भारत बुकिंग का आ रहा है, ठीक है, मेक माई ट्रिप का आ रहा है, हिमालयन हिल टूर का आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों ऐड लगा रखे हैं, ये देखो नीचे भी लगा रखे हैं, ठीक है, इन कंपनियों ने भी लगा रखे हैं। तो इसी तरीके का ही मैं आपको कैंपेन बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैं सर्च ऐड पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर वेबसाइट विजिट्स ही मेरा मेन टारगेट है कि ऐड पे क्लिक कोई करे, वेबसाइट पे विजिट करे, एक्सप्लोर करे, जो मेरा लैंडिंग पेज होगा, और वहाँ पर इंक्वायरी फिल करे, ताकि मैं कन्वर्जन्स काउंट कर सकूँ। और उन जितनी ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगी मेरे अकाउंट के अंदर, उतनी ज़्यादा गूगल के पास डाटा आएगा, और आगे चल के मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, ठीक है, रीमार्केटिंग कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट डालूंगा। अब दोस्तों वेबसाइट तो मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी की नहीं है, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ। तो मैं अभी डमी के लिए वही वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने डाली वेबसाइट, फ़ोन कॉल को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्या होता है ना, कई बार लोग जब मोबाइल पर सर्च करते हैं और वहाँ पर ऐड दिखता है, सर्च ऐड, उधर नंबर भी आ रहा होता है, तो कई बार लोगों पे टाइम ही नहीं, क्लिक करेंगे, पढ़ेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे, लोग सीधा अच्छा नंबर आ रहा है, क्लिक कर, फ़ोन पे बात कर। तो आपके पास वो ऑप्शन भी आप कस्टमर को देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो आप कुछ मत करो, बस वेबसाइट वाला करके आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करा, फ़ोन नंबर डाला, ठीक है, और आगे बढ़ गए, कंटिन्यू करा। कैंपेन का नाम देंगे लीड सर्च शिमला टूर ऐड, ठीक है, और हम डेट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैंपेन का नाम सेट कर दिया। कैंपेन का नाम हमें क्लियर करेगा कि हमने ऐड क्यों चलाया, किस पर्पस के लिए चलाया और कब चलाया। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये करने के बाद अब बिडिंग स्ट्रेटजी हमारी कन्वर्जन्स, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, मैं कन्वर्जन रखूँगा बिकॉज मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स चाहिए, ठीक है। मेरी बिडिंग स्ट्रेटजी भी वही रहेगी। सेट अ कॉस्ट पर एक्शन के मतलब मैं यहाँ पर क्या देना चाहता हूँ, मैं मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 200 रुपये।
कि मैं 200 रुपये से ऊपर पर कन्वर्जन खर्च नहीं करूंगा, तो गूगल को पता लग गया भाई 200 रुपये से ऊपर खर्च नहीं करेगा। मगर अगर आप नए हो, आपको पता ही नहीं कितने रुपए कन्वर्जन आएगा, आप मान लो इंटरनेशनल पैकेज के लिए चला रहे हो, इंडिया के चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो, अगर आप नए हो तो इस ऑप्शन को प्लीज़ चूज़ ना करें, गूगल को ऑटोमेटेड मोड पे रहने दें, ठीक है। वो आप और जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, उनको फॉलो करो ताकि बेस्ट कॉस्ट में आपको बढ़िया रिजल्ट्स आएँ, ठीक है। तो बट जब आपको बहुत सारे कैंपेन चलाने के बाद आइडिया हो जाएगा कि यार इतने रुपए कॉस्ट आती है जब हम करते हैं, तो आप सेट कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है आपकी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करा दोस्तों, यहाँ पर नेटवर्क कौन से किस पे ऐड दिखाना है। मैं गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क को हटाऊंगा, डिस्प्ले नेटवर्क को भी हटाऊंगा। अगर मेरे को डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड चलाना है तो मैं डिस्प्ले ऐड चलाऊंगा, मैं सर्च ऐड क्यों चलाऊंगा, ठीक है। तो अब ये दोनों हटा दिया। अब इसका मतलब क्या है कि अब गूगल पे जब कोई सर्च करेगा ना, जैसे मैंने अभी आपको सर्च करके दिखाया था, तो वैसे में आपका ऐड शो होगा और कहीं शो नहीं होगा। वही सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि हमारा बजट तो लिमिटेड होता है, हम 10 जगह पे दिखा के करेंगे क्या। ये तो बड़े बड़े बजट वाले लोग होते हैं जो सर्च नेटवर्क वगैरह पे भी चलाते हैं। लोकेशन में कंट्री, ऑल कंट्रीज, ऑल टेरिटरीज तो आप सेलेक्ट करोगे नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में तो ऐड नहीं दिखाना। अगर आपको पूरे इंडिया में ऐड दिखाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लो, नहीं तो मान लो मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन चूज करना चाहता हूँ। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली, अब मैंने दिल्ली यहाँ पर डाला, दिल्ली के साथ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पंजाब, ठीक है, पंजाब डाला जी। पंजाब के साथ मैं डाल देता हूँ उत्तर प्रदेश। अब मुझको लगता है कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इधर आसपास के जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा शिमला जाना प्रेफर करते हैं, तो मैं उन लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा। अब आपको जहाँ लगता है जब आप ऐड चला रहे हो कि कौन सी लोकेशन में आपको लोगों को टारगेट करना है, जो आपको लगता है वहाँ से सबसे ज़्यादा पैकेज बुक होते हैं, तो वो लोकेशन आप टारगेट कर सकते हो गूगल से ईजिली, ठीक है। ये करने के बाद सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे लोकेशन ऑप्शन। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। प्रेजेंस मतलब जो आपने लोकेशन टारगेट करी है, जो लोग उस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर रोज आना जाना उनका है, या वो रहते तो उस लोकेशन में नहीं है, मान लो गुजरात में रहते हैं बट वो सर्च कर रहे हैं ट्रैवल पैकेज, शिमला टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली। हो सकता है कि उनका प्लान दिल्ली से जाने का हो, या हो सकता है वो अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए टूर पैकेज दिल्ली से देख रहे हो, दिल्ली में रहता हो। बट अगर क्या आप चाहते हो कि बाहर से कोई भी सर्च करे उस लोकेशन में तो आपका शो हो, तो आप चूज कर लेना पहला वाला, नहीं तो दूसरा वाला चूज कर लो कि जो लोग उस एरिया में रहते हैं उसके आसपास और उनका आना जाना उन्हीं को ऐड दिखे, ठीक है। या आपके ऊपर आपको क्या करना है। लैंग्वेज इंग्लिश, और मैं इंडिया में कर रहा हूँ तो मैं हिंदी भी करूँगा, तो इंग्लिश और हिंदी ज़्यादातर लोगों को इंडिया में आती है, तो उनको मेरा ऐड दिखे, मैं प्रेफर कर रहा हूँ लैंग्वेजेस। यहाँ पर सर्च ऐड है तो मैं ऑडियंस सेगमेंट के यहाँ पर एफिनिटी ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस या इंटरेस्ट के वगैरह के बेसिस पे ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सर्च ऐड चला रहा हूँ तो मैं कीवर्ड बेस पे करूँगा। ब्रॉड मैच ऑन नहीं रखना, ऑफ कर दो, ठीक है। ब्रॉड मैच मैंने हमेशा आपको गूगल एड्स में बताया, कभी भी ब्रॉड मैच टाइप यूज़ मत करो, उसमें अननेसेसरी उन कीवर्ड्स, उन चीज़ों पे भी हमारा ऐड दिखना शुरू हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, उन कीवर्ड्स, उन फ्रेजेस पे, तो हमारा पैसा वेस्ट होता है। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स ऑफ करेंगे, हम खुद क्रिएट करेंगे। मोर सेटिंग्स। ऐड रोटेशन का मतलब क्या है। ऐड रोटेशन का मतलब है कि यहाँ पर गूगल उनको हमारा ऐड, वो हमारे मल्टीपल अगर ऐड बने हुए हैं तो जो बेस्ट ऐड परफॉर्म कर रहे हैं उनको गूगल दिखाएगा, ऑप्टिमाइज करेगा, ना कि जो मतलब कम परफॉर्म कर रहे हैं या बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो पहला वाला ऑप्शन ही बेटर है। मोर सेटिंग्स में जाएंगे, स्टार्ट डेट एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट आप सेलेक्ट करना चाहो कि इस दिन मेरा ऐड चालू हो और इस दिन एंड हो जाए तो आप कर सकते हो सेलेक्ट, नहीं तो आप मैन्युअली मैनेज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। मोर सेटिंग्स में जाते हैं, ऐड शेड्यूल पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐड शेड्यूल। ये एक तरीके का बजट ऑप्टिमाइजेशन का तरीका है। तो सब क्या होता है, आपका ऑफिस है, जो आपका बिजनेस है, वो 7 के 7 दिन तो आप रन नहीं करते हो, हर वक्त तो आपकी टीम नहीं बैठी होती काम करने के लिए, आप बैठे होते हो। तो मान लो अगर आपको मंडे टू फ्राइडे ऐड चलाना है तो आप मंडे टू फ्राइडे ऐड चलाओ। आपको ये मंडे टू फ्राइडे 24 घंटे ऐड नहीं चलाना है, सुबह 9 बजे से लेके
शाम को बस 8 बजे तक मेरा ऐड चले, जब तक हम हैंडल कर सकते हैं, तो आप 8 बजे तक कर लो उतनी देर। अब क्या होगा कि आपने ऐड बजट लगा दिया, ऐड चल रहे हैं, तो गूगल अपने आप ही उन दिनों में और उस टाइम में जो आपने सेलेक्ट नहीं कर रखे उनमें ऐड बंद कर देगा, और जो आपने सेलेक्ट कर रखा है उनमें ऐड चला देगा। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होगा, ठीक है। भले ही तो ऐड भी हम पर नहीं हुए, अपने आप मैनेज हो जाएंगे, तो अच्छी चीज़ है। ये हो गया। ये करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करते हैं। अब ये एआई सिस्टम द्वारा ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी, ये बट हमें नहीं करना है इधर, हम अभी स्किप करेंगे, मैन्युअली करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐड ग्रुप, अब यहाँ पर ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है, शिमला ऐड ग्रुप, शिमला टूर ऐड ग्रुप। अब मान लो आपकी ट्रैवल एजेंसी है, शिमला का भी आपको लीड चाहिए, आपको मनाली की भी चाहिए, या आपको उत्तराखंड की भी चाहिए होगी, मान लो आपको देहरादून या मसूरी की भी चाहिए। अब आप 3-4 लोकेशन का ऐड चला रहे हो, बट कैंपेन आप एक ही रखना चाहते हो, तो उसमें आप मल्टीपल ऐड ग्रुप यूज़ कर सकते हो। शिमला का ऐड ग्रुप अलग, मनाली का अलग और मसूरी का अलग। तो क्या होगा, मान लो आप दिन का 2000 रुपये ऐड में खर्च कर रहे हो या 1000 रुपये ऐड खर्च कर रहे हो, तो कैंपेन में तो पूरा पैसा लग रहा है, बट 3 ऐड ग्रुप हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपका पैसा शिमला वाले ऐड ग्रुप में, उसमें और उसमें। तो ऐड ग्रुप हमेशा अलग बनाने, ऐसा मत करना कि एक ऐड ग्रुप बनाया उसके अंदर शिमला का भी कीवर्ड डाल दिया, मनाली का भी डाल दिया, मसूरी का भी डाल दिया, कूड़ा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, ऐड क्वालिटी स्कोर वगैरह सब गिर जाएगा, ठीक है। ये सब गलतियाँ मत करना, गूगल ऐड के कोर्स में मैंने सब कुछ बता रखा है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें डालने कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के लिए मैंने आपका टाइम ज़्यादा ना लूँ, तो मैंने कीवर्ड्स की ना पूरी की पूरी छटनी कर रखी है पहले से ही। तो मान लो मैं कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाके हम उन कीवर्ड्स को पेस्ट कर देते हैं। अब देखो मैं शिमला से रिलेटेड ऐड चला रहा हूँ, तो शिमला से रिलेटेड ही जो मेरे को कीवर्ड बेस्ट लगे, बेस्ट कैसे लगे, मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करा। गूगल कीवर्ड प्लानर का आप यूज़ करें अगर आपको कीवर्ड सर्च करने हैं, किन पे सर्चेज आ रहे हैं, कौन से आपके काम के कीवर्ड्स हैं, वॉल्यूम कितना है उनका, तो गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है, बेस्ट टूल है। और जैसे मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको बता रखा है कि हर एक चीज़ तो यहाँ पर नहीं सिखाई जा सकती, तो उसके लिए आप मेरे गूगल फेसबुक के कोर्स जाके चैनल से सीख सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है सीखने का, अच्छे से सीखने का, डेप्थ में सीखने का, प्रैक्टिकल सीखने का। ये हो गया। एंटर कीवर्ड्स। अब शिमला ट्रैवल, शिमला मनाली टूर, ये मनाली को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो शिमला टूर पैकेज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप कहोगे इन्वर्टेड कॉमा क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्रेज मैच, ये फ्रेज की कीवर्ड मैच टाइप का मैंने यूज़ कर रखा है। जब आप किसी भी कीवर्ड को इन्वर्टेड कॉमा डाल देते तो फ्रेज मैच होता है। अब मान लो यहाँ पर शिमला टूर पैकेज लिखा है, मैं इसको ये ब्रैकेट करा मैंने यहाँ पर बंद, और यहाँ पर हटा के ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने शिमला टूर पैकेज कर दिया। फ्रेज मैच का मतलब तो ये है कि लाइक शिमला टूर पैकेज अगर फ्रेज मैच में, तो कोई लिखेगा बेस्ट शिमला टूर पैकेज, शिमला टूर पैकेज फ्रॉम दिल्ली, शिमला टूर पैकेज प्राइस, कुछ भी लिख देगा, बट बीच में अगर शिमला टूर पैकेज वो आ रहा है कीवर्ड पूरे फ्रेज के अंदर, तो मेरा ऐड शो होगा। अब एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है कि शिमला टूर पैकेज अगर कोई लिखे तब मेरा ऐड शो होना ही होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो एग्जैक्ट मैच में तो चलो कोई दिक्कत नहीं, जब कोई वो डालेगा तो शो होगा, और फ्रेज मैच में तो अगर किसी ने डाल दिया शिमला टूर पैकेज, ठीक है, अपडेट या शिमला टूर एंड ट्रैवल कंपनी, या ऐसे कुछ भी बंदा लिख रहा है, तो यहाँ पर अननेसेसरी के कीवर्ड्स पे भी मेरा ऐड अगर शो होने लग गया, मेरा पैसा वेस्ट होगा। तो उसके लिए ना नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे कोई फ्री डाल रहा है, ठीक है, अपडेट डाल रहा है, न्यूज़ डाल रहा है, या इस तरीके कोई भी अननेसेसरी के कीवर्ड जो आपके काम के नहीं है, बट वहाँ पर आपका ऐड शो ना हो, तो नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट में जाके उसको डाल दो, ताकि आपके एड्स ऑप्टिमाइज्ड हो, आपका बजट ऑप्टिमाइज हो, ठीक है। फालतू की जगह पे ऐड ना दिखे, काम के कीवर्ड्स पे ऐड दिखे, इधर उधर बजट वेस्ट ना हो, बड़ा महंगा लगता है पर क्लिक, है ना, गूगल पे। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये करने के बाद अब हम आ गए ऐड बनाने पे। ऐड स्ट्रेंथ अभी पुअर बता रहा है, बट उसको बढ़िया करने के लिए हमें यहाँ पर
कुछ कीवर्ड ये पूरा फिल करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपकी जो ट्रैवल एजेंसी का यूआरएल होगा, वेबसाइट होगी, वो आ रही होगी, ठीक है। तो शिमला टूर्स कर दिया हमने, तो मेरा जो यूआरएल है वो बन गया। देखो शिमला यूआरएल पाथ शिमला टूर आ गया। लीड फॉर्म नहीं करेंगे, हमारी वेबसाइट पे ही जाके वो लीड फॉर्म भरेगा और वो कन्वर्जन काउंट होगा, हमने वो कर रखा है। यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस डालेंगे लाइक शिमला लोकल साइट सीन, हम कुछ कीवर्ड्स वगैरह यूज़ कर लेंगे। और आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो गूगल हमें आइडियाज़ देगा। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ शिमला टूर पैकेज, ठीक है। 30 कैरेक्टर्स तक की लिमिट है, अफोर्डेबल प्राइस रहने देते हैं। बेस्ट पैकेज फॉर शिमला, यहाँ पर हम डालते हैं कि चीपेस्ट टूर पैकेज। शिमला टूर एंड ट्रैवल, ऐसे करके हम यूनिक कुछ हेडलाइंस डालेंगे, कुछ कीवर्ड्स डालेंगे ताकि एक कॉम्बिनेशन बने। सिर्फ कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स नहीं भरने, कीवर्ड और साथ के साथ उनके संग यूनिक हेडलाइंस भी डालनी है, ठीक है। तो ऐसे आप मल्टीपल हेडलाइंस बनाओ। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शंस भी डालते हैं, जैसे कि गेट 20% डिस्काउंट ऑन ऑल टूर पैकेजेस शिमला, बेस्ट पैकेजेस फ्रॉम टेली, नंबर 1 टूर ऑपरेटर इंडिया, लग्जरी शिमला टूर पैकेज। ऐसे करके आपको टाइटल्स डालने हैं, हेडलाइंस डालनी है, कीवर्ड्स डालने हैं, डिस्क्रिप्शन डालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फुलफिल करनी है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और वो सब करने के बाद यहाँ पर आप जब ये सब आप कर लोगे तो आपको करना है डन। जैसे आप डन करोगे आपका एक ऐड बन जाएगा। एक ऐड नहीं बनाना, मल्टीपल ऐड बनाना है, हमेशा ध्यान रखना। एक ऐड से नहीं, मल्टीपल ऐड्स में अलग अलग कीवर्ड, अलग अलग हेडलाइंस, अलग अलग यूनिक हेडलाइंस, ठीक है, डिस्काउंट्स, ऑफर्स, अपने बारे में यूनिक चीज़ें बताओ। और उसके लिए आप दूसरे ट्रैवल एजेंसीज की भी एड्स देख सकते हो, उनसे बेटर कॉपी राइटिंग करो, उनसे बेटर कंटेंट लिखो, क्रिएटिव बनाओ और फिर डालो। क्योंकि असली मेहनत ऐड बनाने में तो है, मगर उससे भी डबल ट्रिपल मेहनत है उनके रिलेटेड कंटेंट को, हेडलाइंस को, कीवर्ड्स को रिसर्च करना, रखना, कॉपी राइटिंग करना, यूनिक हेडलाइंस क्रिएट करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शंस क्रिएट करना, इमेजेस क्रिएटिव्स क्रिएट करना। वही तो असली गेम है। उसके बाद फिर कैंपेन तो फटाफट बनता है और बढ़िया बनता है, क्वालिटी स्कोर वगैरह भी मिलता है आपको। तो ये मल्टीपल ऐड बनाओ। अब ऐसे आप मल्टीपल ऐड ग्रुप मनाली का या किसी का भी, दुबई का किसी का भी बना सकते हो, अलग कैंपेन बना सकते हो, उसमें मल्टीपल ऐड बना सकते हो। तो ये सब करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे फिर एक बजट आएगा जी, इतना जो बजट है रिकमेंडेड है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कम ज़्यादा हो सकता है। अब आपका बजट ज़्यादा है तो बढ़ा लो, कम है तो कस्टम बजट करके यहाँ पर अपना बजट डाल दो। बजट ओके करने के बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आप देखो कि इधर हमारा जो कैंपेन है रेडी टू पब्लिश ये बता रहा है, ठीक है। दोबारा बैक करते हैं, ठीक है। कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। कई बार होता है कि पब्लिश कैंपेन नहीं लिखा आता, तो बैक करके आप पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर सकते हो। सब रिव्यू कर लो, ओके है, पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद क्या होगा, ठीक है, हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कितना इजी है, मगर टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है, रिसर्च लगती है।
ये सब आप जितना मेहनत अपने बिजनेस के लिए करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग आप अपने कैंपेन्स को बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसको बंद करते हैं, क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आ गए। अब आप हमारे यहाँ पर कैंपेन्स में तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमारा लीड शिमला के लिए जो हमने लीड कैंपेन बनाया था बन गया है। बजट सब आप देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सीखा अलग अलग चीज़ें इस पूरे कोर्स के अंदर, पूरी स्ट्रेटजीज बताई आपको, फेसबुक ऐड सिखाया, गूगल ऐड सिखाया और दम लगा दिया। अब इसी दम से अब आपको और प्रैक्टिस करना है, सीखना है। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए प्लीज़ दोस्तों। और किस बिज़नेस के ऊपर आप चाहते हो हम स्ट्रेटजीज लेकर आएँ, आप सीखना चाहते हो, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर अब तक नहीं करा है। थैंक यू दोस्तों। मिलेंगे आपके संग एक और दमदार इस तरीके की मार्केटिंग प्लान के संग किसी और इंडस्ट्री का। थैंक यू।